है, स्पष्ट हो गया। कि कभी कभी ऐसा होता है कि राई की ओट में पहाड़ होता है, आएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर बहुत करते रहो, माथा मारते रहो, नहीं आता है। ऊपर तो होता है कह रहे, नीचे नहीं होता है कह दिए। तो अपने ऐसे अनुमान होते हैं ना। आपने न्याय शास्त्र में पढ़े होंगे कि हमको उदाहरण, वो क्या बोलते उसको, वो अनुभव नहीं मिलता है तो व्यतिरेक से काम चलाते हैं ना। ये है तो ऐसा है, और ऐसा कभी नहीं मिले तो नहीं होता है, ऐसा निकाल के नेगेटिव उदाहरण, व्यतिरेकी उदाहरण निकाल लेते हैं ना, ऐसा। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, माने ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य, माने इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा, ऐसा कोई चिन्ह जिसे इंद्रियां जान लें। अब वो ऐसा चिन्ह हो जो इंद्रियां जैसे जान ही नहीं पाए तो उसके तो सवाल ही नहीं है। चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण अभी नहीं होता, क्योंकि वो अलिंग ग्रहण शब्द है, वो आका ध्यान रखना। देखो एक आ है इसमें, तो एक ग्रहण के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा, अग्रहण, और लिंग के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा, अलिंग, और फिर दोनों को इकट्ठा मिला दो और दोनों के आगे लगाओ तो क्या हो जाएगा। तो तीन समझ में आया, अलग अलग आ गए, तीन चीजें समझ में आ गई क्या नहीं आ गई। सोचो, जिसको नहीं आ रही हो वो बता कि मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने आ है ना, और इसे अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ का वहाँ हटा के। तो ग्रहण के पहले लगाएंगे तो अग्रहण हो जाएगा, उसका उल्टा। लिंग के आगे लगाएंगे तो अलिंग हो जाएगा। और अब अलिंग ग्रहण के आगे लगाया तो दोनों में लग गया, तो लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होना, तो ग्रहण नहीं होना नहीं है, आप समझे ना। आगे लगे, दोनों में लग गया वो। जैसे अनादि निधन है, अनादि और अनिधन दो थे ना, तो एक से काम चलाया अपन ने। तो अनादि आ में भी लग गया और निधन में भी लग गया। अनादि अनिधन दोनों अर्थ हो गए ना। और एक भी कर सकते, हम अकेला आदि में लगाएं और निधन में नहीं लगाएं, हम उसे अनादि अनंत भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा देखो, क्या चिन्हदान, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब पहला बोल, दूसरा बोल और तीसरा बोल। तो तीसरा बोल क्या है, दोनों को मिलाकर कि लिंग से ग्रहण नहीं है, माने अनुमान से ग्रहण नहीं है। लेकिन कौन सा अनुमान, कि जिसका हेतु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता था, समझ माने ऐसा नहीं, इंद्रियों के द्वारा जिसके हेतु को ग्रहण किया जाए, ऐसे अनुमान के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये तीसरे अर्थ की प्राप्ति हुई। ऐसे वो इसमें इस अर्थ की प्राप्ति हुई, इसमें ऐसा हमने चंद्राचार्य खुद निकाल के नहीं रखते तो हम निकाल पाते। कई जगह तो निकाल लेते, लेकिन कई जगह मामला थोड़ा कठिन हो जाता कि नहीं हो जाता है। देखो तीसरा हो गया ना, क्या है तीसरा, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। पहले में क्या था, इंद्रिय से नहीं जानता। दूसरे में क्या था, इंद्रिय से नहीं जाना जाता। तीसरे में क्या है, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान से नहीं जाना जाता है। तीन हो गए। अब चौथा, जल्दी निपट जाएंगे। दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता,
वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अभी नया तरीका निकाला कि भाई अनुमान से ग्रहण तो हो जाता है, हैं? मात्र अनुमान से समझ गए ना, आत्मा पकड़ में तो आ जाता है। तो फिर तो लिंग माने अनुमान, और उससे ग्रहण तो लिंग ग्रहण कहो, फिर अलिंग ग्रहण आ क्यों लगा रहे? तो अब वो क्या कहते हैं, आ तो जाता है, इसका तो हम निषेध नहीं कर सकते। तो हम कहते अकेले अनुमान से थोड़ी आता है, प्रत्यक्ष से भी तो आता है, इसका ये अर्थ निकलता है। समझ में आया? तुम आए ना चौथा में पढ़ो, दूसरों द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने एक बात कही, आप सबने सुनी, फिर कहीं ऐसा मौका आया तो आपने कहा था ना हमसे ऐसा कि ये करो, आपने कहा था ना, तो कहे कब? हमने नहीं कहा आपसे, क्या भूल गया? कि नहीं, मैं कब कहा? हम मिले ही नहीं तुम्हें, हमारी तो महीनों से तुम्हारी बात ही नहीं हुई, हमने तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी, हमें तुम्हें याद ही नहीं आ रहे कि तुम कोई हो इस दुनिया में, और तुम कह रहा तुमने हमसे कही थी। समझ में आ गया कि नहीं आया? कि उस दिन प्रवचन में, अच्छा प्रवचन में तो अकेले तुमसे ही थोड़ी कही थी, आगे समझे? अकेले तुमसे नहीं कही थी, तो तुमसे कही थी ये बात सिद्ध नहीं होती कि साहब आप झूठ बोल रहे, मना कर गए, एकदम इनकार कर दिए, हम आपको जानते ही नहीं, हम आपसे मिले ही नहीं, हमने आपकी शक्ल ही नहीं देखी। लेकिन ये सब बातें सही हो सकती हैं ना, क्योंकि हमने जनरल बात कही और तुमने भी सुनी, और तुम जब श्रोता आए थे बन करके, तो हमारा ही प्रवचन सुनने आए थे, तो हमारी बात सुनी और तुमने उसे अपनाई, और हम भी चाहते थे कि तुम अपनाओ, और आज हम साफ मना कर गए। तो वो कहते वो तो हमने कॉमन कही थी भाई साहब, ये तुमसे कहना ये बात अलग है और कॉमन कहना ये बात अलग है। ये दोनों का लोक में भी न्यायाधीश अदालत भी मानेगी कि इसको नहीं मानेगी कि हमने तुम्हें आज्ञा दी थी और तुमने इसलिए तुमने ये कर दिया है? हम कहें किसी से, हाँ आदमी से, शांति जी उसका एक कान पकड़ के इधर लाओ जरा, खींचो इसके कान में, तो तुम जाओ फटाफट उठो और तो ही कान पकड़ के लगे कहते लगो, तो तुम्हारे कान खींचेंगे? क्यों? कि हमने कब कही थी तुमसे? कैसे कही थी? बड़ी सभा में कही थी? तो वो तो शांति जी से कही थी ना तो शांति जी इनका कान पकड़ के खींच सकते हैं, तुम थोड़ी खींच सकते हो। मतलब आप समझ गए, कॉमन कहने में मैंने कॉमन सुन ली किसी ने दूसरे ने, समझ गए ना? तो वो एक जिसके लक्ष्य से कही है उससे ही कही मानी जाती, बाकी कही नहीं मानी जाती है। कि उस अनुमान से नहीं ग्रहण होता है, अनुमान के द्वारा वो लिखा ना क्या था, अनुमान से ज्ञात करने योग्य नहीं है, केवल अनुमान से ज्ञान करने योग्य नहीं है, दूसरों के द्वारा भी वो तो कॉमन कथन है। अलिंग ग्रहण है तो तुम कहते हैं लिंग माने अनुमान, और अनुमान से ग्रहण करने योग्य अर्थ है, तो हम कहते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष से ग्रहण करने योग्य है, प्रत्यक्ष से भी तो ग्रहण करने योग्य है आत्मा। अच्छा, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, अब आगे ना, अकेला अनुमान से नहीं करता है ना, नहीं करता इसलिए अलिंग ग्रहण है, अकेले अनुमान से ही नहीं करता और प्रमाणों से भी करता है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता ही नहीं है, अकेला अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है।
ठीक है 5 पे ही रहने दें, 4 दिन तो लें कम से कम इसमें, नहीं तो फिर गाथा का अपमान हो जाएगा। प्रचुर सार नामक शास्त्र है, इसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरा द्रव्य विशेषाधिकार और तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकारी नाम से ऐसा लगता है कि इसके बारे में जो भी चर्चा आएगी वो ज्ञान और ज्ञेय दोनों की, उन दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस तरह अलग अलग हैं, ये बात बताई जाएगी। है भी ऐसा, ज्ञान और ज्ञेय में विभाग करना, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। यद्यपि एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार था, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार था, और ये तीसरा जो है ये दोनों का सम्मिलित है। तो इसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का एक अंश नहीं बनाया जाना चाहिए था, एक अलग से महाधिकार होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ही इसको रखना उचित समझा, और इसमें ज्ञेय से ज्ञान माने भगवान आत्मा, उसके ज्ञान में झलकने वाले सारे पदार्थों से किस प्रकार भिन्न है, इस बात का ज्ञान कराना उद्देश्य है। पिछली गाथा तक अंत में वो यहाँ तक आए थे कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कारमान और तेजस जो शरीर हैं ये अलग हैं और भगवान आत्मा अलग है। और अनेक गाथाओं में इस तरह देह से जुदा आत्मा को बताते आ रहे थे। देह जो है वो ज्ञेय का प्रतीक है और अपना भगवान आत्मा ज्ञान का प्रतीक है। तो देह और भगवान आत्मा में भेद विज्ञान कराना वो ही एक तरीके से ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार हुआ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इनसे भगवान आत्मा भिन्न है, ये 5 प्रकार के शरीरों से, माने शरीर से भगवान आत्मा भिन्न है। लेकिन भगवान आत्मा है क्या, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? मानो ऐसा प्रश्न शिष्य के हृदय में खड़ा हुआ और उसके उत्तर में ये 172वीं गाथा का जन्म हुआ, जिसमें 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। रसमरूपम अगंधम गाथा, अव्यक्तम चेतना गुणमसद्धम जान अलंग ग्रहणम जीवम अनदिष्ट संस्थानम। इस गाथा में का भी अर्थ अपन ने किया था और टीका के भी बहुत बड़ा अंश पढ़ लिया था, जिसमें अरस का अर्थ हो चुका था अरूप का, अगंध का, अव्यक्त का, और चेतना गुण का भी, असद्ध का, जान अलंग ग्रहणम, इसकी चर्चा चल रही थी। इस अलंग ग्रहण पद पर आचार्य अमृतचंद का ध्यान विशेष रूप से केंद्रित हुआ। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अलंग ग्राह्य क्यों नहीं लिखा, अलंग ग्रहण क्यों लिखा? अब हम कहेंगे इसमें क्या है, अलंग ग्राह्य लिखते तो देखो अलंग और ग्रहण ये 2 पद है ना, तो इसमें एक तीसरा आ है और आ लगाकर उसे नेगेटिव बनाया गया है, नए समास का प्रयोग है। तो वास्तव में क्या हुआ कि एक हुआ लिंग और एक हुआ ग्रहण, 2 शब्द हुए। अब दोनों को नेगेटिव बनाए तो कैसे बने? एक तो लिंग को अलंग कर सकते हैं, फिर ग्रहण को अग्रहण कर सकते हैं।
अलिंग अग्रहण, ये दो पद हम बना सकते हैं। अब एक कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वे दोनों आ मिलकर एक आ हो जाते हैं, एक का लोप हो जाता है और वो सबसे शुरू में आ जाते हैं, इसलिए वो अलिंग ग्रहण हो जाता है। जैसे अनादि निधन में हुआ, अनादि और अनिधन दो शब्द हैं, लेकिन अनादि का जो अन है, एक अनादि में अन है और एक अनिधन में अन है, दोनों अन मिलके एक हो गए और सबसे शुरू में आ गए, तो उसे हम अनादि निधन बोलते हैं। माने वो अनादि भी है और अनिधन भी है, आदि जिसकी नहीं है और जिसका निधन नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अब यहाँ भी एक अलिंग और एक अग्रहण, इसका अलिंग ग्रहण हो गया। अभी देखिए, अभी तक जो चर्चा चलती आई थी पिछले 4 जो 20 अर्थ किए ना अलिंग ग्रहण के अमृतचंद्राचार्य ने, उसमें 4 के अर्थ अपन ने कर चुके हैं। यहाँ अपन ने बिंदु छोड़ा था। जब मैंने कल पूछा कहीं कहाँ तक है, कहाँ से आगे चलना है, तो मुझे बताया कि 62 से आगे चलना है। मैं कह रही मुझे तो याद था 72 से 62 कैसे आ गया। 72वीं गाथा के अलिंग ग्रहण के 5 बोल का अर्थ मैं कर चुका हूं, इतना मुझे याद है, इसलिए तुम जाकर दोबारा देखो। अभी दोबारा देखा, देखते देखते फिर मैंने आज पूछा कि भाई क्या हुआ उसका, तुम्हारे पास 62 से यहाँ तक है ही नहीं क्या? यदि मैं सोच रहा था कि यदि हो ही नहीं इनके पास, कहीं डिस्टर्ब हो गए हों तो वहीं से पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो ये रिकॉर्ड में उतने 10 गाथाएं रह जाएंगी। तो आज पता चला कि नहीं, वो मिल तो गए हैं लेकिन कुछ खराब हैं, डिस्टर्ब हैं, इसलिए हमने आपको वो बता दिया था। ऐसा तो भी चलता है। मैंने एक का जो अर्थ एक दफे कर दिया है, इतना आसान नहीं है। देखो, एक दफे आपने यहाँ पढ़ाया, प्रवचन में कर दिया, कैसेट भी नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बस साधारण जनता बैठी है, आपने पढ़ दिया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहना है, इसलिए वो कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन अब ये तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहना है, और अभी तो लाइव भी जा रहा है और सारे दुनिया में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह हो सकता है कि भाई अपने चाहे जब चाहे जो कुछ कर दिया। उतना हमें सीरियस होना चाहिए कि डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कह देंगे फिर दोबारा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। तो वो 10 मान लो जिसमें 10-20 व्याख्यान होंगे तो 20 व्याख्यान से कम रह पाएंगे आपके पास, अगर हमारी जिंदगी के क्षण तो नक्की है ना, सुनिश्चित है ना, और उनमें एक क्षण बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, इसका तो अपन कई दफे नक्की कर चुके हैं ना। तो कहा हम उसे देख रहे हैं कि वो ठीक हो सकते हैं कि नहीं। देख, फिर मैंने बुलाया, भाई देख लिया तुमने, क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब ठीक हो गए हैं, और आप जो 5 बोलते हैं, 5 नहीं है, 4 के हमारे पास अलिंग ग्रहण के 4 बोल का मैटर है। तो मैंने कहा कि तुम ये 4 बोल का जो मैटर है, तो अंतिम प्रवचन तुम लगाओ। 4 बजे मैंने यहाँ लगवाया, मैं भी सुनूंगा और आप लोग भी सुनो, जिनको सुनना हो, तो वहां से फिर उसकी हम संगति बैठा सकते हैं कि उस दिन हमने क्या कहा था, कैसे कहा था, तो संगति बैठा देंगे। तो उन्हें लगवाया था 4 बजे, और किन किन ने सुना, किन ने नहीं सुना, ये बात भी कह दी गई थी उस वक्त कि जिनको इससे संगति बैठालनी है तो वे इसे सुन सकते हैं। इसलिए अब मैं वहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ। यदि वो नहीं होता तो मैं पिछली गाथाएं लेकर वहाँ से करता, लेकिन अब ये इतना सहज नहीं है। एक गाथा फिर दोबारा करें तो उसमें फिर 8-10 दिन लग सकते हैं, अपने पास 8 ही 10 दिन हैं। 2 तारीख को तो मुझे जाना है, तो 1 तारीख तक हो सकता है।
तो अब अलिंग ग्रहण शब्द है, तो वो कहते हैं कि एक अलिंग हो गया और एक अग्रहण होगा, और दोनों मिलके अलिंग ग्रहण होगा। तो अब क्या है, पहले तो अलिंग माने लिंग नहीं, और ग्रहण माने ग्रहण नहीं, दोनों नेगेटिव हैं। और दो ना होते हैं जब, तो वो मिलके एक हाँ हो जाती है। आपने गणित में देखा होगा, ऊपर वो नीचे दोनों बिंदी हों तो एक कट के 10/100 हों तो 1/10 हो जाते हैं ना, दोनों बिंदी कट जाती हैं। तो अब ये अलिंग ग्रहण में बोल है कि वो भगवान आत्मा किसी लिंग से ग्रहण हो ऐसा नहीं है। लिंग ग्रहण और अलिंग ग्रहण, तो वो पहले ही प्रश्न उठाते हैं कि अलिंग ग्राह्य होता तो हम वैसे ही निकल जाते जैसे समय सार में निकल गए, और दूसरी जगह हमने इसकी टीका की, वहां हमने कर दिया। लेकिन जब ऐसा छोड़ते हैं हम, तो उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अभी मुझे कोई शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब धातु होती हैं तो शब्द धातु रूप शब्द रूप, तो उनके मूल शब्द होते हैं। जैसे भू धातु, और भू धातु से भवती बनाया, अभूत बनाया, अभवत बनाया, समझे ना? कितने रूप, 90 रूप बना लेते हैं ना आप। यदि उनमें कोई भी रूप आपने एक कह दिया तो फिर उसका एक ही अर्थ होगा, लेकिन अकेली धातु छोड़ दी तो उसके 90 अर्थ हो सकते हैं। तो वो कहते अलिंग ग्राह्य, ऐसा हम कहते तो ग्राह्य माने होता ग्रहण करने योग्य, तो एक किसी भी लिंग से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा एक ही अर्थ होता है। लेकिन अलिंग ग्रहण छोड़ दिया तो एक ग्रहण का मूल शब्द है, तो वो कहीं भी ढुल सकता है, कहीं भी ढुल सकता है, कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब अलिंग ग्रहण कहा ना, तो ये नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव। ये अलिंग से ग्रहण होगा, ये पॉजिटिव बन गया ना, देखा। और लिंग से ग्रहण नहीं होगा, देखो ऐसा भी अर्थ हो सकता आ लगाने से। और अलिंग ग्रहण के अलिंग से ग्रहण होगा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। माने ये दोनों तरफ और अनेक तरफ वो शब्द जा सकता है। तो वो खुद लिखते हैं अमृतचंदाचार्य, मूल संस्कृत में है, देखो पेज नंबर 334 पर, संस्कृत में नीचे से तीसरी पंक्ति, अलिंग ग्राह्य इति वक्तव्ये यद अलिंग ग्रहणम इत्युक्तम तद बहुतार्थ प्रतिपत्तये। अलिंग ग्राही ना कहकर अलिंग ग्रहण कहा, वो इसलिए कहा कि उसके अनेक अर्थ हो सकें, तो उन्हें अनेक अर्थ की प्रतिपत्ति उससे होती है। अब कैसे होती है, तथाई कह करके वो बताते 20 अर्थ वो निकालते हैं उसके। क्या मैंने बताया ना, पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कि कैसे ग्राही होगा, कि अलिंग से ग्रहण होगा। अलिंग ग्रहण माने अलिंग से ग्रहण होगा, और ऐसा कोई लिंग नहीं है जिससे भगवान आत्मा का ग्रहण हो सके, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। माने दो ही तरफ अर्थ निकल सकता है, और दो ही तरफ निकालें तो फिर कितने अर्थ निकल सकते हैं। क्योंकि गाथा तो इसकी चल रही है कि वो भगवान आत्मा का स्वरूप समझाओ, लक्षण बताओ, कि जिससे हम उसे पहचान सकें, है ना। पहचान का चिन्ह बताओ, तो लिंग माने चिन्ह भी होता है, लिंग माने इंद्रियां भी होती है, लिंग माने मन भी होता है, लिंग माने अनुमान भी होता है,
लिंग माने हेतु भी होता है। ये तो सब आप न्याय शास्त्र में परीक्षामुख सूत्र पढ़े हैं और भी न्याय शास्त्र पढ़े हैं, उनसे आप ये जानते हैं। तो ये अनेक अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि अर्थ निकालना हो तो हमें एक बात का मार्गदर्शन लेना चाहिए, वो मर्यादा में रहना चाहिए कि वो आगम और अध्यात्म से मिलता हुआ अर्थ होना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे उल्टा। हम बात तो ये कर रहे थे वो भगवान आत्मा देह नहीं है, देह से भिन्न है, अलग है। पर हमने कहा था तो बताओ तो कि वो क्या है, पॉजिटिव तो बताओ। अभी तक तुम क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है यही कहते आए हो। आत्मा औदारिक नहीं है, शरीर वाला नहीं है, औदारिक व्यक्तिक नहीं है, आहारक नहीं है, कारमाण नहीं है, तेजस नहीं है, राग देशमय नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं 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 बहुत हो गया। अब तुम है कैसा ये बताओ। अब उसके उत्तर की गाथा है। कैसी विचित्र बात है कि बताना ये है कि कैसा है। वो भाषा कैसी है, अरस है। और उसका अर्थ क्या है, जिसमें रस नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, अरूप है, अगंध है, गंध नहीं, फिर नहीं नहीं आ गया क्या। उनके आगे जहाँ नेति नेति वेद वेद बखानत हैं। और अपने पर उसमें लिखा है पंचाध्याय में, ना तथा शब्द से बात है, ना तथा ना तथा ना तथा, जो भी आए तो ना तथा। तो ये क्या है, रस रूप नहीं है, रूप रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, सब नहीं 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 है ना। पर एक विशेषण आया चेतना गुण, तो चेतना गुण वाला है। और एक अशब्द में भी नेगेटिव ही है। और एक है अलंग ग्रहण, तो उसमें भी वो नेगेटिव ही आ लगा हुआ है ना। देखो कितने आ लग रहे, अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अलिंग, है ना। ये आ लग रहे हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव बनाने वाले। एक ही पॉजिटिव है, चेतना गुण। मसद्दम में तो अशब्द है, तो वो भी नेगेटिव ही है कि चेतना गुण वाला है। तो अब अलिंग ग्रहण का क्या करना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सब वो अर्थ निकाल के 20 अर्थ निकाल के वो अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने अर्थ निकाले हैं मैंने, और भी निकाल सकते हो तुम।